हेलो किसान साथियों, नमस्कार, राम राम। किसान साथियों, अगर आप लोबिया की खेती करते हैं तो आपने ये ज़रूर ध्यान दिया होगा कि लोबिया में 4-5 तुड़ाई करने के बाद अक्सर उसकी फल की लंबाई जो होती है छोटी आने लगती है। किन्हीं कारणों से। तो कौन से कारण हैं आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और उत्पादन भी कम होने लगता है तो किस कारण से उत्पादन कम होने लगता है, कैसे हम उत्पादन को बरकरार लंबे समय तक रख सकते हैं और कैसे लंबाई को हम लंबे समय तक अच्छी लंबाई भी ले सकते हैं ताकि मार्केट में हमारा जो भी लोबिया निकले अच्छे दामों पर बिके। तो साथियों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप एक किसान हैं तो भाई इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, अभी हमने कल इसकी सिंचाई की है और हमारा लोबिया लगभग 10-12 तुड़ाई हो गई है, लेकिन अभी भी लंबाई आप देख सकते हो, फल की क्वालिटी देख सकते हो, बहुत ही अच्छी चल रही है। और बीच में हमारा जो है लोबिया का साइज काफ़ी छोटा आ गया था, तो हमने उस पर क्या स्प्रे किया और मैं कौन कौन सी दवाओं का समय समय पर स्प्रे करता रहता हूँ और ज़मीन में आपको कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। किसान साथियों, फल की लंबाई और उत्पादन कम होने का सबसे मेन कारण है कि आपके पौधे में अगर कुछ इस प्रकार से बीमारी लग जाती है, फंगस का अटैक हो जाता है, तो आपके जो भी फल आएंगे वो छोटे आने लगेंगे और उत्पादन भी काफ़ी डाउन हो जाता है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि लोबिया यानी बरबटी की प्लांट में, पौधे में इस प्रकार की जो है बीमारी बहुत ज़्यादा लगती है। और ये तब लगती है जब आप 2-3 बार तुड़ाई कर चुके होते हो, नहीं कि आपका पौधा अच्छा उत्पादन दे रहा होता है। उत्पादन देने के बाद इसमें कुछ जो है कमजोरी टाइप की आ जाती है, यानी कि उत्पादन देने के बाद इसकी शक्ति ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है, तब ये बीमारी ज़्यादा अटैक करती है। यानी कि 2 से 3 बार आप जैसे तुड़ाई करोगे उसके बाद आपकी जो है फसल पे ये वाली बीमारी, पत्तों पर लाल धब्बे, यानी कि ये फंगस का अटैक है। तो इसके लिए आपको अच्छी दवाएं, यानी कि अच्छे फंगीसाइड का स्प्रे करना होगा, जैसे एग्रोवेट आता है या नेटिको आता है। इन सारी दवाओं का आप अच्छे फंगीसाइड, महंगे फंगीसाइड का स्प्रे करोगे तब जाके ये कंट्रोल होता है। अगर आपके पौधे में नहीं बीमारी लगी है तब भी आपको समय समय पर कार्बेंडाजिम, मैंकोजेब का स्प्रे करते रहना है हफ्ते 10 दिन में, तब जाके आप इस बीमारी से बचाव कर सकते हो। अगर बीमारी लग जाती है तो भाई आपको अच्छे महंगे फंगीसाइड का स्प्रे करना होगा, तब जाके ये कंट्रोल होती है। वरना अगर कंट्रोल नहीं होगी तो आपके जो फल की साइज़ है छोटी रह जाएगी और उत्पादन भी काफ़ी डाउन हो जाएगा और धीरे धीरे आपका पौधा इस तरीके से पीला पड़ के सूख जाता है। तो सबसे मेन कारण ये है। और अगर आप दोस्तों, अगर आपके पौधे में कोई बीमारी नहीं लगी है फिर भी उत्पादन कम आ रहा है और लंबाई भी कम आ रही है, तब आपको ज़मीन में भी और स्प्रे भी करना होगा। ज़मीन में आप जो है डीएपी के साथ सिंगल सुपर सल्फेट मिलाकर डाल दोगे, यानी कि डीएपी में भाई जो होता है उसके साथ अगर आप उसमें सिंगल सुपर सल्फेट मिलाते हो, उसमें कैल्शियम और सल्फ़र दोनों होता है। अगर डीएपी और सिंगल सुपर सल्फेट दोनों डालते हो तो ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि लोबिया को कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि इसके फल चमकदार, लंबे और सीधे आएँ। तो उसके लिए आपको डीएपी के साथ आधे मात्रा में आपको चाहिए कि सिंगल सुपर सल्फेट आप सुपर डालें। और साथ में इस लोबिया में अच्छी टॉनिक भी मैं आपको दिखा देता हूं कि मैं कौन कौन सी टॉनिक डालता रहता हूं और कीटनाशक क्या क्या डालता हूं भाई, क्योंकि लोबिया में बहुत ज़्यादा फल छेदक लगते हैं, अंदर में घुस जाते हैं और कुतरते रहते हैं, बहुत सारे फल को नुकसान करते रहते हैं। तो उसके लिए मैं कौन सी जो है कीटनाशक डालता हूं उसको भी मैं दिखा देता हूं, सबका सीसी मैं आपको दिखा देता हूं। साथियों, लोबिया की फसल में मैं 2 टॉनिक का अक्सर स्प्रे करता हूं। एक है ग्रास ग्रो, ये देखिए ग्रास ग्रो के नाम से आता है, जो 100 ग्राम का शीशी लगभग आपको 150, 160 या 170 के आसपास का मिल जाएगा। ग्रास ग्रो डालने से आपके फसल में हर प्रकार की जो है बढ़वार देखने को मिलेगी, आपके फूल की संख्या ज़्यादा होगी और लंबाई भी मेंटेन आएगी, उत्पादन अच्छा बढ़ेगा और पेड़ जो भी रहेगा वो हरा हो जाएगा और ज़मीन से जड़ अच्छे, मतलब कि ज़्यादा खुराक उठाने लगेंगे, ज़्यादा भोजन
लेने लगेंगे। तो ये क्रॉस ग्रो का काम है। और दूसरा भी मैं कभी कभी ये भी स्प्रे करता हूँ बूम फ्लावर। बूम फ्लावर भाई ये भी एक अच्छी टॉनिक है, बहुत ही अच्छी टॉनिक है। और इसमें भी आप जब इसका स्प्रे करोगे तो इसमें भी अच्छे फूल आने लगते हैं और जड़ से ये जड़ में जाके काम करता है। जड़ ज़्यादा भोजन लेने लगते हैं ज़मीन से, जिसके कारण अधिक उत्पादन और अधिक फूल और फल की साइज वगैरह सारी अच्छी आने लगती है। तो यानी कि दो टॉनिक का मैं स्प्रे करता हूं जो अच्छे रिजल्ट देते हैं। एक है क्रॉस ग्रो, दूसरा है बूम फ्लावर। किसान साथियों, कीटनाशक के रूप में मैं यूज करता हूं ये दवा, ये है काइट नाम की दवा। इसमें आप केमिकल देख सकते हो क्या क्या टेक्निकल है। और ये दवा जो है, जो हमारे लोबिया में कीड़े बीच में फल के बीच में हल कर घुस करके कुतरने लगते हैं, तो उनको भी ये मार देता है। और ये किसी भी प्रकार से फूल फल को नुकसान नहीं पहुंचाता है। लगभग 1 हफ्ते 10 दिन तक इसका असर रहता है। और ये 50 ml का सीसी लगभग आपको 220 रुपये के आसपास मिलेगा। ये 3 पंप के लिए पर्याप्त रहता है। तो ये काइट यूज करता हूँ। बाकी चाहे कीटनाशक हो या फंगीसाइड हो, किसी भी दवा को आपको 2 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं करना है। कि यानी कि आप जो है कीटनाशक 2 बार डाल चुके हैं ये वाला काइट वाला, तो दूसरे टेक्निकल का अगली बार डालना है। क्योंकि एक ही टाइप का आप केमिकल यानी कि ये टेक्निकल डालते हो किसी भी पौधे पर या किसी भी बीमारी के लिए या किसी कीट के लिए, तो उसके प्रति वो लड़ने की क्षमता पैदा कर लेते हैं, दोबारा वो कम काम करने लगती है। तो इसलिए आपको चाहिए कि 2 बार यूज करने के बाद आपको दवा बदल देनी चाहिए, चाहे वो जो है इंसेक्टिसाइड हो गया या फंगिसाइड हो गया या कोई भी चीज़ हो। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा साथियों। अगर आप समय समय पर अपने लोबिया की फसल में लगभग 10 से 15 दिन के बाद जड़ों के पास आप DAP के साथ सुपर हल्का थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं और 10 से 12-15 दिन पर स्प्रे करते हैं टॉनिक का और कीटनाशक का समय समय पर हफ्ते में 10 दिन पर स्प्रे करते रहते हो, तो आपकी फसल सुरक्षित और अच्छा उत्पादन होता रहेगा। बाकी किसान साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। चैनल पे नए हो भाई, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।